हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश शर्मा आज आपको कराने जा रहा हूं 2.5 क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि उससे पहले यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं इस चैप्टर के इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्यूशन करा चुका हूं। ठीक है, अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में करके मुझे बता सकते हो, मैं डाउट वीडियो बना करके नेक्स्ट एपिसोड में डाल दूँगा। ठीक है, तो आज हम क्यूबिक वाली आइडेंटिटीज़ करेंगे और क्यूबिक वाली आइडेंटिटीज़ पहले होती क्या हैं उन्हें समझिए, फिर उनका यूज़ देखिए और एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से समझना, आपको ईजिली समझ आएगा। और ये देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, उसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 2x + 1 होल क्यूब। तो सबसे पहले तो आपको क्यूबिक आइडेंटिटी समझनी चाहिए कि वो क्या होती है। जैसे कि मान लो आपके पास a + b होल क्यूब है, तो आप लिख सकते हो a³ + b³ + 3a² और +3ab²। या फिर आप ये भी याद कर सकते हो a³ + b³ + 3ab × a + b। ये दोनों सेम ही हैं, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3a² और 3ab² तो वो यही आ जाएगी। तो आप डायरेक्टली इसे याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास a - b यानी कि माइनस आता है तो a³ - b³ - 3a² और प्लस में 3ab², ये हो सकती है। या फिर इसमें भी -3ab कॉमन ले लेना तो ये भी बन सकती है, ये a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। ये दो आइडेंटिटीज़ आपके पास क्यूबिक से रिलेटेड बन गई। और जो आगे आएंगी वो नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होंगी, वो मैं बता दूंगा। अब इसमें देखो, ये a है और ये b है, फॉर्मूले में डालो आप इसको, a³ + b³ + 3 × a² × b और +3 × a × b²। 2 का क्यूब होता है 8x³ + 1 का क्यूब 1 + 2 का स्क्वायर 4 × 3 12x² + 2 × 3 6, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना। 2 × 3 6 6x। इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में लो, x³ + 12x² + 6x + 1। ये आपका आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6, उसका सेकेंड पार्ट, वो आपका नेगेटिव से रिलेटेड है, 2a - 3b होल क्यूब। तो 2a का क्यूब माइनस का साइन, 3b होल क्यूब -3 × a² × b और प्लस में 3 × a × b²। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी नेगेटिव लगा देते हैं और ब्रैकेट के अंदर भी नेगेटिव लगा देते हैं। ऐसी गलती आप मत करना, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूले वाला जो नेगेटिव आना था, इस वाला नेगेटिव, वो मैं ऑलरेडी ब्रैकेट के बाहर लिख चुका हूँ सिंप्लीफाई करके, तो उसे ब्रैकेट के अंदर यूज मत करना। वो जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तब आपको समझ आएगा कि वो नेगेटिव किस तरह से आता है। अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में बाहर ही लगाना। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो 2 का क्यूब 8 a³ -3 का क्यूब 27 b³ -2 का स्क्वायर 4 4 × 3 12 12 × 3 36 a का स्क्वायर है, b सिंपल है। फिर 3 का स्क्वायर 9 9 2 = 18 18 3 = 54 a, लेकिन b का स्क्वायर है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, उसका थर्ड पार्ट थोड़ा फ्रैक्शन का है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। इसमें ये a है, ये b, यानी कि a³ + b³ + a ना 3 × a² × b और +3 × a × b²। तो यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर a b की वैल्यू डाल देना, a की जगह पे 3x/2 और b की जगह पे 1, तो ये फॉर्मूला बना गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3 का क्यूब 27 2 का क्यूब 8 x³ + 1 + 3 का स्क्वायर 9 9 × 3 27 2 का स्क्वायर 4 x² प्लस ये है 3 × 3 9 9/2 x, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, 6 का जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, वो ये गिवन है x - 2/3 y होल क्यूब। तो इसमें भी आइडेंटिटी लगा दो, a³ यहाँ पे a ये है, b ये है, a³ - b³ यानी कि सेकेंड टर्म का क्यूब, फिर -3 × a² × b, फिर प्लस का साइन
3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख दो एक्स क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 27, वाई का क्यूब, क्योंकि सबका अलग अलग क्यूब होगा, मल्टीप्लाई में लिख दिया जाएगा। 3 से ये 3 कैंसिल, माइनस 2x² वाई, ये 3 का स्क्वायर 9 है, 3/9 होता है, 3 से 9 कट जाएगा क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर है, इसलिए जो डिनोमिनेटर है वो 9 आएगा, और 3/9, 3 से कट करके एक मिनट ये कर ही लो आप इसको ऐसे, तो ये यहाँ पे ऐसे कट जाएगा। फिर ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x² वाई प्लस 4x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी क्यूबिक वाले समझ में आएगी आपको। जो आपके पास 7th क्वेश्चन है वो क्यूबिक से ही रिलेटेड है, मैं बस आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन करनी है वो आप खुद कर लेना, इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट 99 का क्यूब है। ठीक है, इन्होंने बोला है इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, तो 99 का क्यूब है, उसे मैं लिख सकता हूँ 100 - 1 का क्यूब। अब आपको a - b की आइडेंटिटी लगा देनी है, 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी और प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। अब इसको 100 का क्यूब है तो 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 6 जीरो आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि 2 जीरो हैं और 3 बार लिखोगे तो 6 जीरो हो जाएंगे आपके पास। -1 का क्यूब 1, इसमें 100 को 2 बार करना है मल्टीप्लाई तो 4 जीरोज हो जाएंगी, क्योंकि ये तो 1 है, मल्टीप्लाई के कोई और चेंज आएगा नहीं, और प्लस में 300, तो मतलब 3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब ये दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को तो प्लस कर देना, और ध्यान रखना ये जो चीज़ है मल्टीप्लाई में है, अभी मैंने 3 बाहर रखा था, सिर्फ 100 का स्क्वायर किया था, अब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, -1 -3 4 जीरो और प्लस में 300। ठीक है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, इन दोनों को ऐड करना, उन दोनों में से इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव के हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास कंडीशन आ जाएगी 1 0 0 3 0 0 माइनस में 3 30,001 आ जाएगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 102 का क्यूब है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। 102 का क्यूब का मतलब 100 + 2। अब क्यूबिक a + b की आइडेंटिटी लगा देना। उसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट आता है 998 होल क्यूब है, तो 1000 - 2 का क्यूब। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होगी तो धैर्य के साथ करोगे तो आपका करेक्ट आएगा। इसकी तरह हो जाएगा 99 का क्यूब, मतलब 100 - 1 का क्यूब है, तो यहाँ पे 998 है, तो इसलिए 1000 - 2 का होल क्यूब और a - b की आइडेंटिटी। अब आता है आपका मेन फैक्टराइजेशन, कि भाई क्वेश्चन दे रखा होगा आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में, उसका फैक्टराइजेशन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 उसका फर्स्ट पार्ट है, वो दे दिया आपको 8a³ मतलब a³ है प्लस b³ प्लस में है आपके पास 12a² और प्लस में है 6ab²। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो टर्म में वो देख लो जिनके साथ क्यूब लगा हुआ है। अब a³ है तो इसलिए 2a होल क्यूब लिख सकता हूँ, 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, तो इसलिए मैं इसको 2a का होल क्यूब लिख सकता हूँ, इधर b³ लिख सकता हूँ। अब यहाँ प्लस का आया, माइनस का साइन तो है नहीं, इसका मतलब सिंपल सी बात है a + b के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगनी है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो यहाँ पर a जो है वो 2a बन जाएगा और जो b है वो b। तो आप डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई किए बिना आप डायरेक्टली ये लिख करके देखो 3 × a² × b और प्लस में 3 × a × b²। अब आप इसको ध्यान से देखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, 12a² भी वही टर्म आ गई, और इधर 3 × 2 6ab² सेकेंड टर्म आ गई। तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, और होल क्यूब में जो फर्स्ट टर्म है वो 2a है और सेकेंड टर्म b है और होल क्यूब। लेकिन इन्होंने बोला है फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को मत छोड़ना, आप इसको 3 ब्रैकेट्स में लिखना, क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है। तो एग्जैक्ट फैक्टर जो बनेगा वो आपका ये बनेगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब जो है 8th का सेकेंड पार्ट वो कैसे होगा वो देखिए। 8 के सेकेंड पार्ट में है 8a³ - b³
-12a² और प्लस में 6ab²। तो सेम वही है, बस ये तो 2a का होल क्यूब हो गया -b³ हो गया -3 × 2a² इंटू b और प्लस में 3 × 2a इंटू b का स्क्वायर। यहाँ पे a है 2a और b की जगह पे b है, तो ये ऑटोमेटिकली 2a - b का होल क्यूब हो गया और फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म में 2a - b 2a - b और 2a - b। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखिए, अब मैं बुक में ही तुम्हें बता देता हूँ, ये सिंपल हो जाएगा। 27 3 का क्यूब होगा, ये 5a का होल क्यूब, तो एक प्रकार से 3 - 5a का होल क्यूब बन जाएगा और उसको 3 बार लिख देना। इसमें ये होता है 4a का क्यूब और 27 होता है 3b का होल क्यूब, और बाकी उसी फॉर्म में लिखोगे इसको क्यूबिक के फॉर्म में, तो ये 4a - 3b का होल क्यूब बन के 3 ब्रैकेट लिख देना। इसको मैं एक और करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, जो इसका 5th पार्ट है उसको देख लो आप। वो दे रखा है 27p³ -1, ये ठीक है, -9/2p² प्लस 1/4p। तो वो दो टर्में देख लो जिनमें क्यूबिक बन सकता है, जैसे कि ये 3p होल क्यूब माइनस ये 6 का क्यूब होता है। बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला के माइनस वाला है तो -3a, यहाँ पे 3p² इंटू में b और b यहाँ पे है 1/6 और फिर प्लस में 3 × a इंटू b²। तो ऑटोमेटिकली वो ये चीज़ यही बनेगी जब सिंप्लीफाई करोगे, और ये आपके पास बन जाएगा 3p - 1/6 का क्यूब, जिसे मैं लिख सकता हूँ 3p - 1/6 3p - 1/6 और 3p - 1/6। तो ये फैक्टराइजेशन होगी क्यूबिक वाले क्वेश्चन की। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारे पास, 9 में यह है वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट इसका, और वो हमें वेरीफाई क्या करना है, x³ + y³ = x + y इंटू x² - xy + y²। ठीक है, तो ये याद भी रख लेना, एक और आइडेंटिटी बन गई है आपके पास कि भाई x³ + y³ = x + y और ब्रैकेट में आ जाएगा x² + y² - xy। अब ये कैसे है, मैं क्या करता हूँ, RHS को सोल्व कर देता हूँ। x के साथ ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, x² - xy + y² प्लस y के साथ मल्टीप्लाई कर दो x² - xy + y², क्योंकि ये मुझे वेरीफाई करना कि दोनों इक्वल हैं। तो मैंने क्या किया, RHS लिया, RHS = इस एक्सेस को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस y से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया x³ - x² प्लस xy² प्लस yx² माइनस में xy तो था ही, y और आके y² हो गया और प्लस में y³। तो तुम देखोगे कि -x² y है, ये प्लस x² y है, ये xy² प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल = में क्या आ गया, x³ + y³ विच = LHS, हैंस वेरीफाइड। इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें जो आइडेंटिटी है वो आपके पास ये है, x³ - y³ = x - y x² + xy + y²। इसमें भी सेम टू सेम यही करना है आपको कि एक बार तो x के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हम RHS लेकर के चले, RHS में ये लिखोगे और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे x इंटू में x² + xy + y² और माइनस y के साथ भी इसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दोगे, x² + xy + y²। अब टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई, x इंटू x² x³, x को इससे x से करोगे तो x² y, फिर x को y² से, फिर ये माइनस का yx² माइनस xy² माइनस y³। इसमें भी ये x² y प्लस माइनस से कैंसिल, xy² x माइनस xy² अपोजिट साइन के हैं तो कैंसिल, क्या बचा x³ - y³, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इन आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें इन दोनों आइडेंटिटीज़ को याद करना है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 में लिखी हुई हैं, प्रूफ मैंने कर ही दिया है। अब उनका यूज करके क्वेश्चन नंबर 10 को फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें दे रखा है 27y³ + 125z³। ठीक है, तो पहले तो ये देख लो किस किस का क्यूब है, 27 होता है 3y होल क्यूब प्लस 125 5 का क्यूब होता है। ठीक है, अब ये एक प्रकार से ये वाली आइडेंटिटी लगा दो, x³ + y³ = में x + y, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3y + 5z, फिर ब्रैकेट में
एक्स का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर, फिर माइनस में एक्स वाई है, माइनस एक्स वाई का इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 3y इंटू 5z और प्लस में y का स्क्वायर। वाई स्क्वायर का मतलब है जो 5z है उसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दूँ, 3y प्लस 5z इंटू 9y स्क्वायर माइनस 15yz और प्लस में 25z स्क्वायर। ये फैक्टराइजेशन हो गई, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका सेकंड पार्ट क्या है, हमारे पास गिवन है 24m क्यूब माइनस में 343n क्यूब। तो इसमें मैं 64 को मैं लिख सकता हूँ 4m होल क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है और 343 7 का क्यूब होता है। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी इसकी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक प्रकार से जो ये कंडीशन है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, ये बन गया आपके पास ये x और ये y। तो 4m माइनस 7m ब्रैकेट 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n क्योंकि x इंटू वाई होता है, और फिर प्लस y का स्क्वायर यानी कि 7n का स्क्वायर। 4m माइनस 7n, 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर, 7 4 जा 28mn और प्लस 49n स्क्वायर। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 में एक और स्पेशल आइडेंटिटी का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर को 11 करने से पहले आप एक स्पेशल आइडेंटिटी देखिए जो क्यूबिक से रिलेटेड है। इसमें यह है भाई एक्स क्यूब हो, वाई क्यूब हो, जेड क्यूब हो, माइनस 3xyz हो। तो ये आइडेंटिटी इसके इक्वल होगी x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें हमें इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, यानी कि 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो इसमें देखो ये 27 है यानी कि 3x होल क्यूब लिख सकता हूँ, ये y का होल क्यूब और ये z का होल क्यूब, फिर माइनस में 3 अलग कर दो इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो x है उसकी जगह बस 3x आ गया, बाकी सारा सेम है। तो आइडेंटिटी किस तरह से बनेगी, 3x प्लस वाई प्लस जेड a प्लस b प्लस c यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर, फिर माइनस में एक्स वाई, x यहाँ पे 3x है, फिर माइनस में y इंटू जेड और माइनस में z इंटू एक्स। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड 3zx। ये आपका आंसर आ गया, फैक्टराइजेशन हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे तो समझ लो कि ये आपके यूटी वगैरह में एग्ज़ाम वगैरह में आएगा ही, जब भी डिस्क्रिप्टिव कोई भी यूटी होगा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बड़े ध्यान से देखना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस देखने में ही अजीब सा है, बाकी सिंपल है। हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यानी कि एक प्रकार से यही है, इसका एक्सपेंशन करना है और वो हमें वेरीफाई करना है इसके 1/2x प्लस वाई प्लस जेड। ब्रैकेट के अंदर है आपके पास x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो मैं इसका RHS लेकर के चल रहा हूँ, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, देखो x माइनस वाई का स्क्वायर है, अभी तो यही लिखो, नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला ओपन करेंगे। हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
माइनस 2yz, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर का मतलब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx ब्रैकेट क्लोज। अब हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ध्यान रखना एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक एक्स स्क्वायर और आया हुआ है, दो एक्स स्क्वायर आए हुए हैं, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, एक ये रहा, इसलिए 2x स्क्वायर। वैसे ही वाई स्क्वायर भी 2 टाइम्स, इसलिए 2y स्क्वायर। सेम वे में 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx, ये आपके पास आ गए सारे, यानी कि इन सबको सिंप्लीफाई करके लिख दिया मैंने। इसके बाद देखो ये 2 इस ब्रैकेट में हर किसी के साथ 2 है, तो मैं 2 कॉमन लेकर के बाहर ले लेता हूँ। 2/2 x प्लस वाई प्लस जेड, जो 2 था वो कॉमन गया, तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये आपकी आइडेंटिटी बन गई जो अभी 11th क्वेश्चन में मैंने कराई थी। तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz विच इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बस आप ब्रैकेट में ये चीज़ लिख देना यूजिंग द आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या लिखना, ये वाले लिख देना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास एक और चीज़ आती है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखो इन्होंने क्या गिवन है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ये हमें गिवन है कि ये 0 है, और हमें 2 प्रूव क्या करना है, हमें 2 प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अब हमें पता है भाई ये हमें गिवन है ही 0, तो इसको 0 लिखोगे, 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा, और 0 आते ही जो ये माइनस का 3xyz है ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये बन जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अब ये आइडेंटिटी याद रखना कि अगर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ जाए तो आप एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब को 3xyz लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है, माइनस में 12x का क्यूब दे रखा है, प्लस में 7 का क्यूब दे रखा है, प्लस 5 का क्यूब दे रखा है। तो आप डायरेक्टली इसको 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड लिख सकते हैं, क्योंकि -12 प्लस 7 प्लस 5 0 होता है, तीनों का एडिशन करोगे तो 0 आएगा। तो 3xyz लिख देना, एक्स की वैल्यू -12, वाई की वैल्यू 7 और जेड की, इसको बस कैलकुलेट तुम खुद कर लेना, क्या कैलकुलेशन आएगी लिख देना। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें ये गिवन है 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब और प्लस में -13 क्यूब। तो डायरेक्टली आप इसको भी क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। ध्यान रखना इसमें एक ही नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, इसमें 2 नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। बस इन सबको कैलकुलेट आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना, क्योंकि यहाँ पे 28 -15 -13 तीनों का सम करोगे तो 0 आएगा। यानी कि क्यूब हटा करके अगर हम देखते हैं तो 28 -15 जो है वो 0, और जब भी इन 3 टर्म्स का सम 0 आए और उनके क्यूब का सम निकालना हो तो 3x इंटू वाई इंटू जेड का फॉर्मूला लगा देना। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें कुछ नहीं है, वही आपका मिडिल टर्म सेपरेटिंग है कि भाई गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, और एरिया हमें गिवन है, और उसमें ये दे रखा है 25a² माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, तो इसमें वही है भाई प्रोडक्ट और एक सम, दो चीज़ें आएंगी, प्रोडक्ट 12 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, वही है मिडिल टर्म सप्लेटिंग मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो इन दोनों क्वेश्चंस में सिर्फ मिडिल टर्म सप्लेटिंग करनी है। 12 इंटू 5 60 और 12 इंटू 2 ये है आपके पास हो गया 300, और सम जो है वो माइनस का 35। अब ऐसे फैक्टर बनाओ कि सम -35 आए और प्रोडक्ट जो है ये आपके पास आ जाए 300। ठीक है, तो 25 और 10 अगर हम करते हैं तो वो तो 250 आएगा, लेकिन नहीं बनेगी बात, हमें चाहिए माइनस का 35। तो 15 और 20 ये दोनों का प्रोडक्ट तो 300 आता है, और इन दोनों का जो सम है -35। तो ये अब आप कर लेना 25a² माइनस में 20x, ये a है इसमें तो a लिखना, और -15a प्लस 12
फर्स्ट टू में 5a कॉमन है तो बच गया 5a माइनस 4, लास्ट में 3 कॉमन है 5a माइनस 4। अब 5a माइनस 4 बाहर और 5a माइनस 3, ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ थी, ये लेंथ मान लो, इसको ब्रेड्थ, दोनों में से कोई भी मान सकते हो, एल और बी, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। सेम वे में इसका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा 35y² प्लस 13y माइनस 12। सेम टू सेम वे में आप कैलकुलेशन करके मिडिल टर्म सप्लिटिंग कर देना। और जो ये 16th है इसमें यही है भाई 3x कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लिया, 3x कॉमन लेते ही x माइनस 4, तो ये l ये इंटू बी और ये इंटू एल बी एच, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होती है इसमें बोला है ना, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है एल इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पे L3 हो जाएगा, बी एच हो जाएगा और h जो है x माइनस 4। और इसमें क्या करोगे, पहले तो जो भी मैक्सिमम कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो। मैंने क्या किया, 4k कॉमन जा रहा है, 4k कॉमन ले लिया। 4k कॉमन लेते ही 3y² प्लस में 2y माइनस में 5, क्योंकि 4k कॉमन बाहर गया। अब इसके मिडिल टर्म सप्लिटिंग से फैक्टर बना देना, 2 फैक्टर आ जाएंगे तो ये l बन जाएगा और वो 2 b और h बन जाएंगे। और इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई, यानी कि पूरा चैप्टर यहाँ पे आकर के फिनिश हो गई। और एक बात और, समरी जरूर पढ़ें, क्योंकि जो आपके 1 मार्कर आएंगे उनमें इनका बहुत योगदान होगा। ध्यान से करना, सारी आइडेंटिटीज़ और हर एक समरी के अंदर लिखी गई बात को आपका पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कोई मिस्टेक रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करना। और साथ ही अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं एक स्पेशल सेकंड चैप्टर की डाउट वीडियो बना दूंगा। और देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।